नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा बोल्ड है, लेकिन 100% रियल है। हम बात करने वाले हैं क्यों आजकल के टीनेजर्स को ब्रेकअप एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स एक नॉर्मल लगने लगा है। क्या ये मैच्योरिटी का साइन है या बस नेटफ्लिक्स इंड्यूस्ड डिलुलू है? इस बार कुछ बॉलीवुड या OTT सीरीज से एग्जाम्पल्स लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस मॉडर्न लव पजल को। सो अपनी अपनी चाय ले लो और चलो चलते हैं जेंजी के दिल के सिनेमा हॉल में। पहले जब लव होता था तो लोग शादी का मंडप ढूंढने लगते थे। अब आज लव होता है, लोग नेटफ्लिक्स के कंटिन्यू वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। टेक ये जवानी है दीवानी, बनी और नैना, उनका प्यार एक एंड गोल नहीं था, वो एक जर्नी में थे। दे मेट, दे सेपरेटेड एंड दे इवॉल्व्ड। या आप वही ले लो सिड और तारा, दिल चाहता है वाले। उनका कनेक्शन कभी कन्वेंशनल लव स्टोरी नहीं था, पर उस बॉन्ड ने सिड को अपने इमोशनल मैच्योरिटी समझाई। ये फिल्म्स ये बताती हैं कि आज रिलेशनशिप्स आर लेस अबाउट फॉरएवर एंड मोर अबाउट फिगरिंग योरसेल्फ आउट। या फिर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो हम सब ने देखी है, वेयर एवरीवन वाज फॉलिंग इन लव, ब्रेकअप, फाइट जैसे कोई टूर्नामेंट ही चल रहा हो। या फिर वो राहुल, पहले टीना के प्यार में पागल, फिर अंजलि के अरे कुछ कुछ होता है की बात कर रहा हूँ। वो ऐसे एक म्यूजिकल चेयर का गेम लग रहा था। टीनेज में ना फीलिंग्स हाइपर मोड पे होती है। हर क्रश इंटेंस लगता है, हर हार्ट ब्रेक दुनिया खत्म लगती है। बट लाइक वी सॉ इन दीज मूवीज, इनफैक्चुएशन और डीप इमोशनल कनेक्शन में फ़र्क होता है। हम सब ने रिसेंटली एक ऐसे फ्लॉड कैरेक्टर की बात करी थी, कबीर सिंह। लेकिन देखो उसकी ऑब्सेशन को, उसकी आइडेंटिटी प्रीति से ही थी। विदाउट हर वो कोलैप्स हो गया। सेम आजकल कॉलेज रोमांस में एवरी कैरेक्टर वॉन्ट्स अ पार्टनर, नॉट जस्ट फॉर लव बट टू फील वैलिडेटेड, एक्सेप्टेड एंड वांटेड। टुडे ना टीनेजर्स को अप्रूवल चाहिए और रिलेशनशिप्स एक शॉर्टकट लगता है। मैं किसी के लिए स्पेशल हूँ, मैं भी लवेबल हूँ, ये सोच चलती रहती है टीनेजर्स के दिमाग में। जब आप अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं और किसी कपल का कोई मालदीव्स या मॉरिशस का ट्रिप देखते हैं और कैप्शन देखते हैं कपल गोल्स, अब आपको लगता है कि सिंगल रहना लूज़र है। कोटा फैक्ट्री और लिटिल थिंग्स जैसी सीरीज में भी इसको ब्यूटीफुली हाईलाइट किया है, इस प्रेशर को, राइट। वैभव सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी लव लाइफ का भी जगल करता है। और लिटिल थिंग्स में ध्रुव और काव्या की दुनिया परफेक्ट दिखती है, पर अंदर से कितना कुछ मैसी है। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को हाईलाइट रील बना दिया है और पीयर ग्रुप का फोमो, उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे यार ये मैं मूवीज और सीरीज के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रिलेटेबल है। अब डियर जिंदगी का वो आलिया भट्ट का कैरेक्टर ही ले लो। जब वो अपनी थेरेपी सेशंस करा रही होती है, देन शी रियलाइज कि उसकी हर रिलेशनशिप एक रिफ्लेक्शन है उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की। और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहाँ पे इमरान, अर्जुन और कबीर तीनों अलग अलग रिलेशनशिप्स डायनामिक्स से गुजरते हैं। कोई आउटग्रो कर रहा है तो कोई ग्रो कर रहा है। टीनेज में ना लोग खुद को समझने के लिए दूसरों के ज़रिए देखते हैं। हर रिलेशनशिप्स एक मिरर बन जाती है। मेड इन हेवन किसने नहीं देखी, जहां तारा और करण अपनी ही लाइफ्स के हार्ट ब्रेक्स को नेविगेट करते हैं वाइल प्लानिंग दूसरों की ड्रीम्स, शादियां। सो ब्रेकअप का दर्द रियल है, पर वो दर्द एक इमोशनल जिम बन सकता है जहां से इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने बहुत बार बात करी है। 4 more shots, राइट। सब कुछ ट्राई करो, हर फ्लेवर का रिलेशनशिप टेस्ट करो। टीनेजर्स आजकल हर फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सिमिलरली, राइट। पहले प्यार, फिर किस, फिर हार्ट ब्रेक, फिर रिबाउंड, फिर टॉक्सिक एक्स रियलाइजेशंस।
सब कुछ एक वेब सीरीज की तरह बिंज वर्दी होना चाहिए। ये आई वॉन्ट टू फील एवरीथिंग बिफोर आई सेटल वाली जो सोच है ना, वो ब्रेकअप्स का ड्रामेटिक नहीं, नेसेसरी एपिसोड्स बना देती है। तारे ज़मीं पर एवरीवन नो ईशान, राइट? ईशान को तो इमोशंस समझने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो लव स्टोरी कहाँ ही लिखेगा। एंड टीनेजर्स की लाइफ में प्रायोरिटीज़ आवरली बेसिस पे चेंज होती है, तो स्टेबल रिलेशनशिप कैसे चलेगी? टीनेजर्स के लिए ना ब्रेकअप्स और रिबाउंड्स एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप है एडल्टिंग की तरफ। गलतियाँ होती हैं और होनी भी चाहिए, बस उनसे सीखना आना चाहिए। क्या आप वो अपनी ब्रेकअप्स, अपने रिलेशनशिप्स को बैठ के रियलाइज़ कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि क्या सीखा, क्या मेरे में मैच्योरिटी आई, क्या गलतियाँ हुई उस रिलेशनशिप में जो मैं आगे की रिलेशनशिप में रिपीट ना करूँ? वहीं पर ही टीनेजर्स और वहाँ पे मार खा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो उसको सोच भी सके। अब वो जब वी मेट की गीत को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो अपना हार्ट ब्रेक हैंडल कर लेती है, राइट? खुद को समझना है ना, वो फाउंडेशन है किसी भी स्ट्रांग रिलेशनशिप की। विदाउट दैट इट्स जस्ट इमोशनल जगलरी। अब ब्रेकअप से डील करने की ना कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मैंने भी बॉलीवुड और इन्हीं से उठाई है। जैसे क्वीन बनो, लाइक रानी, ट्रैवल करो, खुद पे काम करो, सोशल डिटॉक्स लो, जैसे लिटिल थिंग्स वाले कैरेक्टर्स जाए जो वो टेम्परेरी ब्रेक कहते हैं, या अपनी फीलिंग्स को लिखो या गाने बनाओ। अरिजीत सिंह नहीं बनने को कह रहा हूँ, पर रिलीफ मिलेगा। रिबाउंड मत बनो, हर बंदा ए दिले मुश्किल का अयान नहीं होता। आपकी अपनी स्टोरी का हीरो बनो, किसी और की कहानी क्यों जी रहे हो? ब्रेकअप और मल्टीपल रिलेशनशिप्स आज कल सिर्फ इमोशंस नहीं, एक्सपीरियंस बन गया है। लेकिन हर इमोशंस की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बॉलीवुड और वेब सीरीज़ में हमें दिखाते हैं हर रिलेशनशिप की अलग कहानी, कभी ड्रीमी, कभी टॉक्सिक, कभी हीलिंग, राइट? हम सब ने देखा है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नई प्यार या हार्ट ब्रेक के रास्ते पर हो, तब एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैं इस स्टोरी का हीरो हूँ या एक्स्ट्रा हूँ? मैं हूँ अभिषेक और ये था आज का विजडम विस्पर्स का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।